हेलो दोस्तों, डायमंड क्लास चैनल में स्वागत है। और आज हम औसत से संबंधित कुछ ट्रिक और उसकी परिभाषा को बताएंगे। और किसी भी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में, इससे एक या दो सवाल आपसे पूछा जाएगा। कंफर्म है? नवोदय हो या किसी प्रकार के परीक्षा एग्जाम हो, नेतरहाट से मुतल्ला, सैनिक हो, ये सब जब सभी एग्जाम है। और साथ साथ की जनरल कंपटीशन में से भी इस एवरेज यानी औसत से एक दो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ही पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, तो गौर से देखिएगा, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस सभी प्रकार के जो भी वीडियो बनते हैं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एवरेज का परिभाषा की। सबसे पहले परिभाषा क्या बता रहा है? औसत की परिभाषा: दो या दो से अधिक सजातीय राशि, सजातीय राशि का मतलब है कि एक जाति का योगफल में राशियों की संख्याओं से भाग देने पर प्राप्त परिणाम, यानी कि जो संख्या आता है, उनका औसत कहलाता है। दोस्तों, ये परिभाषा तो आप समझ लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों तक कि सर परिभाषा से क्या मतलब, कुछ समझ में नहीं आया। चलिए दोस्तों, हम परिभाषा से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेके बताएंगे, ताकि आप कंफर्म हो जाएंगे क्या कहा, एक पर क्या परिभाषा बताया है। जैसे कि एक्स, वाई और जेड, तीन हम संख्या ले लिए, उसका एवरेज निकालना है। तो यहाँ बताया कि दो हो या दो से अधिक हो, सजातीय राशि हो, उसको हम लोग जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो ये तीन राशि है, तीनों को एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दिए। राशियों को योगफल में राशियों की संख्या से, अब राशि कितना है? एक, दो, तीन, तीन से हम डिवाइड करते हैं, तो जो संख्या आएगा वही एवरेज कहा जाता है। ठीक है? कोई कितना भी प्रकार का संख्या दिया हो, तो जनरल एवरेज निकालने का यही तरीका है कि आप उस सभी संख्या को जोड़िए और कितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है? पाँच हो तो पाँचों संख्या को जोड़िए और पाँच से डिवाइड कीजिए। 10 हो तो दसों संख्या को जोड़िए और डिवाइड कीजिए। चलिए, हम शुरू करेंगे कि आपको इस पूरे संख्या जो होता है, प्रकृति संख्या और विषम और होल पूर्ण संख्या, उससे संबंधित आपको ट्रिक हम बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। सबसे फर्स्ट में कि प्राकृत संख्या से संबंधित आपका फॉर्मूला आपको बताया जाएगा। ठीक है? ट्रिक फायदा है लगातार n तक प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है? फॉर्मूला है n+1/2। यदि कि कोई संख्या दिया हो लगातार, आप सभी जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनगिनत तक होता है। तो करा लगातार n तक, तो n तक करने का मतलब कि कोई 20 तक, 30 तक, 35 तक, 26 तक, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए, आप फॉर्मूला देख लिए कि लगातार जब n तक की प्राकृतिक संख्या होगा तो उसका औसत होगा n+1/2। अब हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसमें। ठीक है? क्वेश्चन है कि लगातार 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि आप प्राकृतिक संख्या है, आप 1 से लेकर 25 तक जाइए। अब उसको लिखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 तक, और उसको जोड़ेंगे जनरल फार्मूला के हिसाब से, जो हम आपको यहाँ पे बताए हैं, सभी को जोड़ करके उस संख्या से डिवाइड देना। तो उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो इससे पहले कि अब जो है कि अब हम जो ये फार्मूला शॉर्टकट जो है, उस हिसाब से हम क्यों ना सीख लें। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं कि लगातार 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें। तो ये 25 तक जो है ना, इसको हम n मान लेंगे। फॉर्मूला है n+1/2, तो 25 + 1 अब बाई 2, तो 25 एक 26/2, यानी ये 13 बार में कट के आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आसानी तरीके से आ गया सेकेंडों में। अब वही होता है कि आप 25 को संख्या का लिखते और जोड़ते भाग देते, तो काफ़ी समय लग जाता। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट ट्रिक बताया जाएगा। ट्रिक नंबर 2, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब होगा कि लगातार आपको कुछ संख्या दे दी जाएगा जो प्राकृतिक हो और वर्ग में हो, पावर जिसका 2 रखा होता है उसके ऊपर, उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है? तो जब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला है n+1 into 2n+1। ठीक है? ध्यान से देखिएगा, n+1 2n+1, ये n जो है अंतिम संख्या को माना जाता है, जो संख्या टोटल होता है n, उसी को हम लोग मानते हैं नंबर। ठीक है? चलिए कुछ फॉर्मूला यहाँ पे क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन क्या है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का स्क्वायर, यहाँ संख्या दिया हुआ है, सबका स्क्वायर। अब हम लोग एवरेज निकालेंगे, सभी का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, और जितनी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो उतना करने में काफ़ी समय लग जाएगा। आपका फॉर्मूला है कि n+1 और 2n+1। तो आइए इस पर सेट करते हैं। n मतलब कि टोटल हमारा संख्या हो गया 6,
कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 प्लस 1 इंटू 2n मतलब 6, n की जगह पे 6 रखेंगे प्लस 1, बाई कितना करेंगे 6 करेंगे, ये फॉर्मूला है। तो 6 एक 7 गुना 2 छक, क्योंकि बीच में गुना होगा, 2 छक 12 और 1 13, ठीक है। अब बटा 6 होगा, 13 सत्ते 91 और बटा 6। आप इसको डिसमल भी कर सकते हैं या मतलब इस इतना भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी, लेकिन हमेशा डिसमल में ही लिखा जाता है आंसर है। अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो ठीक है, नहीं तो आप डिसमल में लिख सकते हैं। तो 15 छक 90 यानी 15 समथिंग आपको आएगा, इस तरह से कुछ करके आंसर, ठीक है। 15.1 या 2 करके आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 2 नंबर ट्रिक का क्वेश्चन। बहुत इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि सॉल्व हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आप इस तरह के अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। आप 10 से लेकर 20 तक, 50 तक, 100 तक, जो भी संख्या है आप वर्क करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि क्या आंसर सही आ रहा है या नहीं। चलिए लगातार आप ट्रिक नंबर 3 लेते हैं। लगातार n प्राकृत संख्या, ये देखिए n बोल रहा है, बाकी सब में अब ध्यान से देखिए कि इसमें क्या कर रहा है, पहले समझ लीजिए। लगातार n प्राकृत संख्या के घनों का कह रहा है। अब घन होगा, कोई प्राकृत संख्या दे देगा, उसके ऊपर पावर 3 दे देगा, जैसे क्वेश्चन में समझाते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है पहले देख ले, n इंटू n प्लस 1, n टू ब्रैकेट में n प्लस 1 उसका स्क्वायर बटा 4, ठीक है, बटा ये 4 संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो स्टार्ट 1 ही से होगा, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है। यहाँ तक संख्या लिया गया, उसका औसत निकालिए। अब फिर वही बात कि 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, उतना नहीं करना। n यानी 3 संख्या हो गया टोटल, तो 3 गुना 3 प्लस 1 का स्क्वायर बट्टा 4, ठीक है। तो 3 गुना 3 एक 4 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बट्टा 4। ध्यान रखिएगा 3 एक 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 गुना 16 कर दिए, देखिए 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 3 चौका 12, ठीक है। 3 चौका 12 आंसर आ गया। ये रहा आपका 3 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। आप इस फॉर्मूला के हिसाब से आप अपने से खुद से संख्या लेकर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। और आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी साथ साथ कीजिए, ताकि सभी को क्वेश्चन समझ में आ जाए और सीख सके। नेक्स्ट हम चलेंगे पूर्ण संख्या। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करके जब लिखते हैं उसको हम लोग पूर्ण संख्या समझते हैं और पढ़ते भी, सबको पता होगा। चलिए पूर्ण संख्या से संबंधित औसत हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका ट्रिक नंबर पहला। लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत n/2। आपको कोई संख्या दे देगा 20 तक, करा कि लगातार 20 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत निकालें। मैंने एक फार्मूला लिया और उससे क्वेश्चन भी लिया था कि प्रैक्टिस करके जब तक आप फार्मूला से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर लेते तब तक आप कोई भी स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। फार्मूला कितना भी रटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो n तक की पूर्ण संख्या हो जाओ, पूर्ण संख्या का औसत है n/2। लगातार संख्या कितना है 20 तक बोल रहा है, तो n हम मान लेंगे 20 अब बटा 2, कटेगा तो क्या आएगा 10 आएगा। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से अब 20 तक आप लिखते 1 2 3 4 5 6 7 9 10 और 20 को जोड़ते फिर 20 डिवाइड करते तो काफ़ी समय लग सकता था, ठीक है। बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही शानदार मज़ा भी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है। ट्रिक 2 में लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत बोल रहा है। n यानी कि तक नहीं बोल रहा है, n ही बोल रहा है, कोई संख्या हो। जैसे आप क्वेश्चन समझिए, फॉर्मूला क्या है कि n पूर्ण संख्या होगा, n ही बोलेगा, n-1/2। तो ये n पूर्ण संख्या का मतलब क्या है कि लगातार 20 पूर्ण संख्या, कहने का मतलब कि 20 गो पूर्णा चाहिए, 20 तक नहीं चाहिए। अब 20 तक बोलता तो 1 से 20 तक जाते, ठीक है। लेकिन यह सिर्फ बोल रहा है 20। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 पूर्ण संख्या, तो 4 पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये 4 ही ना हो गया संख्या। उसी तरह से बोल रहा है कि लगातार 20 पूर्ण संख्या, ठीक है। 20 तो 20 लिखने का मतलब कि आई थिंक 19 तक पूर्ण जाएगा। चलिए तो फॉर्मूला है n-1, तो 20 माइनस 1, ठीक है, बट्टा 2, क्या हो गया 19 बट्टा 2, कितना आएगा 8.5। इस 8.5 आपका आ गया आंसर। इस तरह से लगातार 20 पूर्ण संख्याओं का आंसर आ गया। इस तरह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये 19 से तो 8.5 नहीं 9.5 होगा, ठीक है दोस्तों। कमेंट में आप लोग बताया कीजिए अगर किसी तरह की दिक्कत या रॉन्ग आंसर दिखे तो, ठीक है। चलिए पेन से मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ।
ठीक है। ट्रिक थ्री क्या कर रहा है, अब हम सम संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। सम संख्या से संबंधित कि लगातार n सम संख्या जानते हैं 2 4 6 8, जो का पूरा 2 से डिवाइड लग जाए, भाग लग जाए। लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब कोई संख्या दे दिया है 2 4 6 8 10, उसका सम संख्या का औसत निकालिए तो n+1, क्या n+1 कर देंगे। लगातार क्वेश्चन में ये क्या है, क्वेश्चन लगातार 2 4 6 8 तक सम संख्या है। ये अथवा में करेगा कि लगातार 4 संख्याओं का औसत जो सम हो, तो लगातार 4 संख्या का औसत करेंगे 2 4 6 और 8। ये 8 तक 4 संख्या तो पूरा जा रहा है, यानी कि इतना ही का औसत निकालना है। ठीक है, आपको इतना ही का औसत निकालना है। तो 4 संख्या हो गया, तो फॉर्मूला में n+1 संख्या 4 और +1 कर देंगे, क्या हो गया 5। यही सम संख्याओं का औसत हो गया। कितना इजी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ट्रिक 4, लगातार n तक की, n अब तक की बात कर रहा है। ठीक है, सम संख्याओं का औसत n/2 और +1। ठीक है, n तक हो। क्वेश्चन देखते हैं, लगातार 16 तक सम संख्याओं का औसत निकालें। अब बहुत सारे कुछ बोलेंगे सर कंफ्यूजन हो रहा है, ये हो रहा है कि आप, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप पहले इसको देखिए और सीखिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ नहीं सीखा जा सकता है। सब बहुत कम लोग होते हैं जो एक बार में सीखते हैं। ध्यान से सीखिएगा। फार्मूला है, ट्रिक है, और ट्रिक को याद रखना इतना आसान नहीं होता। ट्रिक को ट्रिक की तरह याद रखना पड़ता है, इजी मोड में, सिंसियर, ज़्यादा ये होकर नहीं कि हम टेंशन लेकर नहीं। चलिए ठीक है। क्या है तो क्वेश्चन था कि लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत। और ये भी बात है कि अगर आपको अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी साथ में कीजिए। और ये फेसबुक पे भी वीडियो जाता है, आप फेसबुक से भी आप देख सकते हैं। चलिए, ट्रिक नंबर 5 क्या बता रहा है, देखते हैं। मजा आ रहा है समझ में? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है कि लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत। अब सम संख्या और वर्ग, जैसे कि प्राकृत संख्या में था उसी तरह से सम संख्या में लगातार। तो क्वेश्चन क्या दिया है, अब क्वेश्चन हम समझेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस क्वेश्चन से नहीं करते हैं तब तक आप कितना भी वीडियो देख लीजिए, कितना भी फार्मूला कर पढ़ लीजिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मेरा दावा है। ठीक है, आप जब तक क्वेश्चन 2 3 4 प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप मैथ में नहीं तेज हो सकते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि मैथ मुझे डर लगता है, मैथ से कुछ नहीं है। आप फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए, चाहे गलत क्यों नहीं कीजिए, आप जरूर सीखिएगा। गलत कीजिएगा तो सही कीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। 2 4 6 8, ये सभी का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये सब औसत निकालना है। n सम संख्या, कितना संख्या है 4। तो चलिए, फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि 2n, 2n मतलब 4। ये संख्या कितना है 1 2 3 4 +1 गुना 2n, इन 4 n का जगह पे 4 +1। ठीक है, अब बेटा में 3। अब देखिए 4 1 5 और 2 गुने 5 गुने 2 चौको 8 1 9। ये तो समझ में आया ना, कौन ये गुना यहाँ से 2 चौका, यहाँ देखिए 4 +1 और ये बीच में गुना है, तो 4 1 5 कर दिए, 2 गुने 5, फिर इसके बीच में गुना 2 चौका 8 1 9। अब बेटा है 3, 3 से तो 3 ये कर 9 को ऐसे 3 बार में 5 3 15 और 2 30। सिंपली आपको 30 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे। ठीक, आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या बता रहा है, ट्रिक 6, लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत। दोस्तों ये क्वेश्चन और ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल होगा एवरेज से संबंधित। एवरेज समझना भी बहुत जरूरी होता है कि बहुत हर जगह एवरेज की बात होती है। हाँ, एवरेज कितना हुआ, एवरेज कितना हुआ, एवरेज मतलब क्या है। तो एवरेज से लगातार इस तरह क्वेश्चन को आप समझिए और सीखिए। चलिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ट्रिक है कि लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, क्वेश्चन था ऊपर वाला, थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ था कि n सम संख्या था। ठीक है, n सम संख्या था, लगातार n, और यहाँ पे आ रहा है कि n तक। ठीक है, तक का मतलब है कि आपको 20 तक बोले तो आप 20 तक जाइए सम संख्या लिखने, और वहाँ पे जो सम संख्या है उसका निकालिए। ठीक है, याद रख, ध्यान से रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक नंबर 6 है कि लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन है कि लगातार 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालें।
अब आप 10 तक संख्या लिखेंगे, लेकिन उसमें सम भी होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन उसमें 1 नहीं है सम संख्या, 3 नहीं है, 5 नहीं है और 9 नहीं है। तो 2 4 6 8 10 तक होता है। तो 10 तक होता है तो 10 प्रकृत संख्या है, तो लास्ट संख्या हम क्या मानेंगे? 10। फॉर्मूला के हिसाब से 10 n मान लेंगे, तो 10 प्लस 1, ठीक है, और 10 प्लस 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। प्रकृत संख्या सिर्फ और सिर्फ यही है, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर। 2 4 6 8 और 10। तो अंतिम संख्या को n मानेंगे, ठीक है। 10 तक हो गया, तक बोला था 10 तक कर दिए, तो 10 तक में ध्यान से सीखिएगा, 10 तक में जो हमें सम संख्या है, उसी का निकालना है। तो लास्ट संख्या जो है उसको n मानेंगे, तो 10 प्लस 1 और 10 प्लस 2, बाई में कितना करना है? 3, ठीक है। तो 10 1 11 और 10 2 12, 3 से 3 एकम 3 और 3 चौका 12, 11 चौका 44। ये क्या हुआ? 44 आंसर आ गया। अब तो क्लियर हुआ ना? ठीक, चलिए तो नेक्स्ट की तरफ। अब हम विषम संख्या से संबंधित पढ़ेंगे कि विषम संख्या का ट्रिक क्या है। ट्रिक 1 में विषम संख्या में कह रहा है कि लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है। तो दोस्तों n ही होता है, सबसे सिंपल क्वेश्चन। 1 3 5 7 9, लेकिन इसको अदर तरीके में क्या कहेगा कि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत निकालिए। तो 1 3 7, 1 3 5 7 और 9। अब 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब आपसे 10 तक बोलता तो अब आगे जाते, 9 के बाद 10 नहीं दोस्तों, 11, 11 के बाद 13 जाते, 13 के बाद 15 नहीं होता है, 17 होता है, यानी 10 तक बुलाते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो n है तो 5 संख्या है, तो इसका इसका सिंपली 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार n तक की विषम संख्याओं के औसत। अब देखिए वो n था, यहाँ तक बात कर रहा है। तक करने का मतलब कि हमको वहां तक जाना है, 10 तक, 20 तक, 25 तक, ठीक है। तो n प्लस 1 बाई 2 तक में और सिर्फ n में अंतर समझ में आ रहा होगा। एक बार वीडियो को रिपीट करके आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं लगातार क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन मैं सब में रिपीट कर रहा हूँ और आप इससे प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार 11 तक की विषम संख्याओं का औसत। अब 11 तक जाएंगे, 1 3 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 तक लिखेंगे, और उसमें जो विषम संख्या है उसी का आपको क्या निकालना होगा? औसत। लगातार n तक की विषम संख्या। अब 11 तक जाएंगे और उसमें जो विषम संख्या होगा, 11 तो विषम संख्या है ही, तो चलिए n मेरा क्या हो जाएगा? 11 तक हो जाएगा, और प्लस 1 करेंगे बटा 2, 11 1 12 बटा 2, तो 6 आ गया आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तक जाने का मतलब है कि 11 तक लिखिए और वहां तक को, वहां तक में आप विषम संख्या को चुनिए तब निकालिए, या डायरेक्ट n तक 11 तक n 11 मान लेंगे, 11 मानने के बाद वहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक नंबर 3 उसी में विषम संख्या की है दोस्तों। क्वेश्चन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर जरूर कीजिए और यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि सभी प्रकार के बिहार बोर्ड जिस तरह के क्वेश्चन, इंग्लिश वगैरह सब भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलता जाएगा, ठीक है। ट्रिक नंबर 3, लगातार n तक विषम संख्याओं का वर्गों का योग। अब जो विषम होगा उसका निकालना है वर्ग के साथ, ठीक है। विषम यानी कि 1 3 5 7 जो 2 से नहीं कटता, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 2/3, n इंटू n प्लस 2/3 है। तो क्वेश्चन अब क्या है? क्वेश्चन देखिए, 10 तक की विषम संख्या के वर्गों का औसत निकालें। अब 10 तक, 1 से लेकर 10 तक संख्या निकालेंगे, तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक लिख दिए, 10 तक बोला तो 10 तक लिख दिए। अब इसमें विषम ये है, 3 है, 5 है, 7 है, 6 नहीं है दोस्तों, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 9 है, 10 नहीं है, ठीक है। ये विषम का मतलब 2 से डिवाइड ना लगे, ठीक है। तो अब इसका टोटल संख्या कितना हो जाएगा? अब वहां से हम n मानेंगे, तो n जो होगा उसी को तो मानेंगे। तो n कहाँ तक है? 9 तक, 9 तक आ रहा है ना, 9 n हो जाएगा। तो 9 गुने 9 प्लस 2 बट्टा 3। आप चाहें तो 3 से 3 यहाँ पे काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं काटे तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 इंटू 9 2 11,
बटा 3, 3 तिहाई 9, 11 तिहाई 33, आंसर आ गया। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। इस तरह से बच्चे लोग भी आप कोशिश कीजिएगा कि एक बार वीडियो में नहीं समझ में आए तो 2 बार वीडियो को सिर्फ आप आवाज़ और मैटर शब्द को सुनिएगा कि शब्द क्या बोला जा रहा है। आप शब्द को सुनिएगा, शब्द पे ध्यान दीजिए तो सीख जाइएगा, सॉल्यूशन पे ध्यान मत दीजिए। कभी भी सॉल्यूशन पे ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ बोलने के शब्दों पे ध्यान दीजिए कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिक नंबर 4 इसी से संबंधित था। कोई संख्या ए हो, उसके प्रथम n गुणज का औसत। आप हमेशा n देखना है तो n एक संख्या का बोध कराता है, नंबर का। तो कोई संख्या a है, उसके प्रथम n गुणज का औसत क्या होता है। ठीक है, a के प्रथम n गुणज। आइए फॉर्मूला देखते हैं, a प्लस a इंटू एन, ए प्लस ए इंटू एन आपका फॉर्मूला है, गुणज a के प्रथम n गुणज। तो आइए, जब तक आप क्वेश्चन नहीं रिपीट करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 3 के प्रथम 7 गुणज, प्रथम n गुणज, क्या बोल रहा है, प्रथम n गुणज। ठीक है, तो प्रथम 7 गुणज, तो यही n मानेंगे ना, n बराबर 7 मानेंगे हम। ठीक है, गुणज का औसत क्या होगा। ठीक है, तो चलिए a क्या लेंगे, 3। ये जो a जो है, ये यहाँ पे हम a मानिए इसको, तो 3 प्लस, ठीक, इंटू 3 इंटू 7 बटा 2। ध्यान, क्लियर है, समझ में आ रहा है। 3 प्लस 7 3 21 बटा 2, 21 3 24 बटा 2 तो 12। क्लियर है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन और ये ट्रिक आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो आप इसको देखिए और समझिए, और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।